तो अगर हम अपनी अर्थ को देखें तो ये सन से तीसरे नंबर पे एक रॉक बॉडी है। पहले नंबर पे है मरकरी, दूसरे नंबर पे है वीनस और तीसरे नंबर पे आती है हमारी अर्थ। अब जो हमारी अर्थ है ये हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी रॉक बॉडी है, सबसे बड़ा प्लैनेट है। किस तरह वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो जुपिटर है, जो कि एक्चुअली सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो एक गैस जॉइंट है। यानी कि गैस जॉइंट से मुराद है कि उसके अंदर कोई रॉक नहीं है, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये एक प्रॉपर क्लाउड की तरह इसकी शेप है और इसकी शेप दूर से ऐसे लगती है कि जैसे कि यहाँ पर भी आप वैसे ही लैंड हो सकते हैं जैसे अर्थ के ऊपर हो सकते हैं। जबकि जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 100%, 99% ऑलमोस्ट जो है वो गैसेस का ही बना हुआ है। दरमियान में कुछ डस्ट पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम रॉकी सरफेस की बात करें यानी सॉलिड सरफेस, तो ये हमारी अर्थ सबसे बड़ा प्लैनेट है रॉकी सरफेस के लिहाज से। और अगर हम वैसे बात करें तो ये 5th नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम पे गैस जायंट्स को मिला के। अब अर्थ की सबसे ख़ास बात यह है कि अगर आप किसी भी और प्लैनेट को देखें हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, तो वो या तो किसी ग्रीक गॉड नेम के नाम पे रखा गया है या तो किसी रोमन नेम ऑफ गॉड के नाम पे रखा गया। मतलब एक अजीब ही बात है कि जो भी प्लैनेट है वो या तो रोमन नेम है या एक ग्रीक नेम है। उनके एक ख़ास किस्म की बॉडीज जिनको वो अपने गॉड मानते हैं उनके नाम पे इन प्लैनेट्स का नाम रखा गया है। लेकिन सिर्फ ये अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो कि किसी भी एक एंशिएंट गॉड के नाम पे नहीं रखा गया। इसका अपना एक नाम है। इसका जो नाम है वो हिस्ट्री में इंग्लिश वर्ड से ही आता है जिसका नाम था एर्थडा। अब एर्थडा जो था यहाँ से ये अर्थ निकल आया और इसका मतलब भी उस वक्त एंशिएंट इंग्लिश में भी इसका मतलब था ज़मीन यानी मिट्टी। अब ये मिट्टी से निकल के एक पूरा प्लेनेट हमारे लिए बन गया और अर्थ आज आपको पता है कि इसका नाम है। अगर हम अर्थ को देखें तो सबसे बड़ा रॉकी प्लेनेट तो ये है, लेकिन साथ साथ ही सबसे ज़्यादा डेंसिएस्ट प्लेनेट भी है। यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी पाई जाती है। अगर आप 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल लें हमारी अर्थ के ऑन एवरेज, तो उसका जो वज़न होगा वो तकरीबन 5513 किलोग्राम होगा सिर्फ 1 मीटर क्यूब ऑफ अर्थ सॉइल के अंदर। जबकि अगर आप जुपिटर को देखें तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है। हाँ, उसका मैस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है अगर अर्थ से हम कंपेयर करें, क्योंकि उसका साइज़ ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि फिर भी जितना भी वो उसकी डेंसिटी कम हो, उसका जो मैस है वो फिर भी अर्थ से ज़्यादा है। लेकिन जुपिटर की डेंसिटी हमारी अर्थ से 4 से 5 गुना ज़्यादा कम है। हमारे अर्थ का अगर हम 1 सेंटीमीटर देखें तो 14 से 15 ग्राम्स उसके अंदर आ जाता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है। अब ऐसे आज हर किसी को पता है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है इसके दरमियान सन होता है और इसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे होते हैं। अगर हम कुछ ज़्यादा बड़े स्केल पे चले जाएँ तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हमारी गैलेक्सी जिसका नाम मिल्की वे है उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। और हमारी मिल्की वे के अंदर एक्चुअली एक ब्लैक होल है। मिल्की वे के सेंटर के अंदर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल माना ये जाता है, क्योंकि ब्लैक होल्स को हम देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम और ज़्यादा ब्रॉडर व्यू में चले जाएँ तो हमें लाखों गैलेक्सीज मिलेंगी। और कहीं ना कहीं ये पाया जाता है कि हमारे यूनिवर्स का भी एक सेंटर है और उसके इर्द गिर्द सारी गैलेक्सीज ऑर्बिट कर रही हैं और शायद यहीं से बिग बैंग स्टार्ट हुआ था। हमारे यूनिवर्स का सेंटर एक बहुत ही अजीब टॉपिक है, क्योंकि माना जाता है, साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा बिग बैंग इतना ज़्यादा बड़ा था कि यूनिवर्स का हर एक पॉइंट सेंटर है इसका, इतना बड़ा। जितना भी यूनिवर्स में मैस है वो अपने यूनिवर्स का सेंटर है, इतना बड़ा था बिग बैंग का सेंटर। अब ये बड़ी अजीब बात लगेगी कि अगर एक इतनी बड़ी बॉल है, आप समझे हमारी एक इतनी बड़ी बॉल है, हमारा बिग बैंग जब एक बॉल थी और एक फटी और एक यूनिवर्स बना, इतनी बड़ी बॉल है, लेकिन जो आज भी यूनिवर्स है वो सिर्फ इतना सा है अगर हम उस बॉल से कंपेयर करें, क्योंकि बहुत सारा जो मैस है वो जो एंटी मैटर था उससे बना था और वो वहीं पर ही फिनिश हो गया था। अब एक इतनी बड़ी बॉल थी बिग बैंग और इतनी सी रह गई, तो आपको पता ही होगा कि अभी इसके अंदर जितना भी मैस पाया जाएगा उस बॉल का सेंटर ही होगा। अगर आपको समझ आए तो यही कॉन्सेप्ट बिग बैंग के साथ अप्लाई होता है। लेकिन ऐसा नहीं समझ आता था। अगर हम आज से 1500 से 2000 साल पहले चले जाएं तो जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे वो कहते थे कि जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसके दरमियान में अर्थ है और पूरा यूनिवर्स अर्थ के इर्द गिर्द ही ऑर्बिट कर रहा है। ये पहली दफ़ा 1543 में एक इंसान ने मतलब एक आइडिया दिया था, एक ख़ास मॉडल प्रेजेंट किया था जिसमें सोलर सिस्टम के दरमियान सन था, उसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे थे। और पहली दफ़ा इस मिथ को बस्ट किया गया कि हमारा यूनिवर्स अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व नहीं हो रहा।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लीव कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक